हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएसयू कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समस्थानिक और समबाहरिक को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में विचार ये बना रहता है कि समस्थानिक और समबाहरिक आखिर है क्या। हमारे जो केमिस्ट्री में लगभग हम जो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो हम तत्वों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स जो हमारे तत्व होते हैं वो लगभग सारे वैज्ञानिकों ने 118 तत्व खोज रखे हैं। 118 तत्व जो हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व है, और इस क्रम में बहुत सारे तत्व हमारे मेंडलीव की टेबल है उसमें मिलते हैं। तो तत्व जो हमारा बनता है, जैसे हमारे बहुत सारे तत्व हमारे घरों में भी रहते हैं। जैसे हम लोहे की बात करें, सोने की बात करें, चांदी की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, ये सारे के तत्व, और हवा में कुछ जैसे हमारे तत्व जैसे ऑक्सीजन है ना, तमाम तरह की गैसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हमारे तत्व होते हैं। और ये जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब तक हम सारे वैज्ञानिक, यानी अब तक जो हमारा ईस्वी चल रहा है उस ईस्वी तक सारे वैज्ञानिक ये बताते रहे कि जो भी हमारे तत्व हैं वो सारे के सारे मतलब एक समान परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं कि जैसे हम कोई एक चादर ले लें, ये कोई एक, जैसे हमने देखा कोई एक लोहे की चादर है मान लो, ठीक है। इस लोहे की चादर में ये हम बताते रहे कि जिसमें जो परमाणु इसमें लगे होंगे वो सारे के सारे परमाणु कैसे होंगे, हमारे समान आकार के होंगे। ये बात हम बच्चों को और वैज्ञानिक ये बताते रहे अब तक कि जितने भी हमारे परमाणु होते हैं किसी भी तत्व के अंदर वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये बात हम अब तक बताते रहे। कोई भी एलिमेंट्स है उसमें सारे के सारे जितने भी मतलब परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी समान आकार के होते हैं। ये बात कहते रहे, समान आकार के परमाणु, समान आकार के परमाणु, आकार के परमाणु। ये बात वैज्ञानिक बहुत लंबी समय से कहते चले आए। यानी किसी कोई भी तत्व हो और उस तत्व में सारे के सारे परमाणु समान होते हैं, ये साइंटिस्ट हमको बताते रहे। लेकिन वो बात 1900 ईस्वी के आसपास आकर के वो खंडित हो गई। ऐसा नहीं है कोई भी एलिमेंट हो उसमें सारे परमाणु एक आकार के हो, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे ऐसे तत्व पाए गए जिसमें मतलब जो है, जैसे हम हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, उसमें परमाणु हमें अलग 3 प्रकार के पाए गए, जिनमें देखा गया कि जिनमें इनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग पाया गया, यानी उसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग पाई गई। जैसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने 1s1, 1s2, 1s3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार के जो हमारे परमाणु थे उनमें परमाणु क्रमांक, यानी इनका मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो क्या था, समान था, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी जो थी वो क्या थी, अलग अलग थी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में जो परमाणु थे वो कैसे थे, अलग अलग आकार के थे, अलग अलग द्रव्यमान के, अलग अलग वजन के थे। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि अब तक हमको ये बताते रहे साइंटिस्ट कि कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी तत्व हो, उसमें सारे के सारे परमाणु हमारे समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक खोजों से पता चल गया कि उन तत्वों में भी परमाणु अलग अलग होते हैं। अब इसी तरीके से कार्बन की बात करें, कार्बन तत्व भी हमारा, कार्बन में देखिए 3 प्रकार के परमाणु मिले, जिनमें देख रहे हैं कि जिसका भार, द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14 पाई गई। उसी तरीके से ऑक्सीजन में देखा गया कि ऑक्सीजन में भी 3 प्रकार के हमारे मतलब जो है परमाणु ऑक्सीजन के तत्व में भी पाए गए, जिनका द्रव्यमान संख्या 8, 8 सब में समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16, 17 और 18 पाई गई। ऐसी क्लोरीन में पाया गया। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या जो हमारी देखी गई वो 35 और 37 देखी गई। अब ऐसे मतलब हम समस्थानिक की बात कर सकते हैं। समस्थानिक वो इनकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और उसकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उसको हम कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका समान स्थान होता है परमाणु क्रमांकों का, और इसकी परिभाषा के आधार पर जो किताब की बुकलेट है उसके आधार पर देखा जाए तो इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है,
प्रोटोनों की संख्या तो समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर आइसोबार यानी संभारिक पर। संभारिक का मतलब ऐसा देखा गया कि बहुत सारे तत्व हमारे थे, उन तत्वों में यह देखा गया कि परमाणु भार वाले, मतलब परमाणु क्रमांक तो अलग अलग पाए गए, समझना, इसमें परमाणु क्रमांक समान थे, लेकिन यहां पर परमाणु क्रमांक क्या थे, अलग अलग पाए गए हैं, और उसमें भार जो था इसका वो सेम पाया गया, मतलब एक जैसे पाए गए, यानी उनके भार जैसे थे। जैसे यहाँ पर एक कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा तत्व होता है जो दूध के अंदर पाया जाता है, या हमारी मिट्टी होती है उसमें भी पाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इसको अपने इसकी पूर्ति करने के लिए खाती भी हैं, वो कैल्शियम है। और ये आर्गन है, इनमें देखा गया कि इनके भार यानी द्रव्यमान संख्या दोनों की आती समान थी, और उनके परमाणु क्रमांक दोनों के कैसे थे, अलग अलग थे। इसलिए इसको हमने क्या बोला गया है, संभारिक बोला गया। क्या बोला गया, संभारिक बोला गया। तो आज के टॉपिक में हमने ये बताया गया कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स और आइसोबार यानी संभारिक। तो अब तक ये ज्ञात होता रहा, ये तक वैज्ञानिक 1900 ईस्वी से पहले ये बताते रहे कि कोई भी तत्व होता है उनमें परमाणु समान आकार के होते हैं, यानी वो बात उनकी गलत कहते रहे। अब ये ज्ञात हो गया लास्ट में आधुनिक खोजों से कि कोई भी तत्व होता है उस तत्व के परमाणु भी अलग अलग टाइप के पाए गए एक ही तत्व के अंदर। मतलब जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में 3 प्रकार के परमाणु पाए गए, जिनमें क्रमांक संख्या उनकी परमाणु क्रमांक संख्या समान थी और परमाणु भार अलग अलग पाए गए। ऐसी कार्बन के अंदर पाए गए, ऐसी ऑक्सीजन के अंदर पाए गए, ऐसी क्लोरीन के अंदर पाए गए। और संभारिक का मतलब होता था, ये समस्थानिक थे वो संभारिक, दूसरी डेफिनेशन में ये था कि विभिन्न तत्व ऐसे पाए गए जिनमें परमाणु क्रमांक तो अलग अलग और परमाणु द्रव्यमान संख्या एक जैसी पाई गई। जैसे कैल्शियम उदाहरण के तौर पर आर्गन में देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि इनमें 2 है, बाहर इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, परमाणु क्रमांक कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है। तो आज का टॉपिक मेरी समझ से आप लोगों के समझ में आया होगा। जो बच्चे या जो भी इनको देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का कार्य करें, जिससे अन्य बच्चों का भी लाभ हो। निश्चित तौर से आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, आप लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और आने वाले फ्यूचर्स में हम कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने का। तो आप निश्चित तौर से देखिए, डेली इसके अंदर वीडियो क्लासेस में डालने का कोशिश करता हूँ।